दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम हॉल जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप कभी मानचित्र में महाद्वीपों का अध्ययन करते होंगे तो आपको 7 बड़े-बड़े महाद्वीप दिखते होंगे जिनकी स्थिति अलग-अलग रहती है। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका इस साइड में है, दक्षिण साइड में, यूरोप महाद्वीप, उसके बाद यूरोप, और उसके बाद ये एक द्वीप है छोटा सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हजारों साल पहले ये सारे महाद्वीप एक ही भूमि के हिस्से थे। अगर मैं ऐसा बताऊं आपको तो आपको आश्चर्यजनक बात लगेगी, लेकिन ये सत्य है। इसके लिए हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो अध्ययन करने जा रहे हैं, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। आइए चलते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं कि वेगनर ने महाद्वीपों के बारे में कौन सी थ्योरी और कौन सा सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था, वो क्या था। तो आइए दोस्तों, वेगनर ने महाद्वीपों द्वीपीय प्रवाह से संबंधित जिन सिद्धांतों को 1912 में प्रस्तुत किया था उसे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहते हैं। ये जर्मनी के एक जलवायु शास्त्री थे। वेगनर जलवायु परिवर्तन की समस्या का अध्ययन कर रहे थे। भूमंडल पर ऐसा पाया गया है कि एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर अलग अलग जलवायु पाई गई है। हम लोग देखते हैं कि ठंडी के दिनों में उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी पर गर्मी की ऋतु रहती है। तो इससे वेगनर ने ये निष्कर्ष निकाला कि दुनिया के अनेक जगहों की यात्राओं की, और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि महाद्वीपों का स्थापन हुआ है। यानी एक महाद्वीप, यही सब महाद्वीप एक ही पृथ्वी के, एक ही जमीन के हिस्से थे। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड जब कोयले का निर्माण हुआ था, जिस युग में कार्बोनिफेरस युग, यानी जिस युग में कोयले का निर्माण हुआ था, ये सारे द्वीप स्थलखंड एक ही थे। सभी महाद्वीप आपस में संलग्न थे या जुड़े हुए थे और एक विशाल महाद्वीप का निर्माण करते थे। आइए इस फिगर में बना के रखें, हम सीखते हैं, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। ये द्वीपों वाला भी भाग, यानी जमीन वाला भाग इस चित्र में दिख रहा है, जिसका नाम पैंजिया है। पैंजिया की स्थिति पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में थी। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। पैंजिया के चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसे पैंथालाशा कहता था, पैंथेलाशा कहा जाता था। यानी ये जमीन है और ये सारे पानी वाले भाग हैं दिख रहे हैं, उनको पैंथालाशा कहा जाता है। समझ में आ रहा है। वेगनर के अनुसार पैंजिया के 3 परत थी। पैंजिया यानी भूखंड की 3 परत थी, जो कि हम पृथ्वी को अगर पृथ्वी को काटते हैं तो 3 भाग बांट सकते हैं। इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट या भ्रू प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको मेंटल बोलते हैं और अंदर वाले भाग को कोर बोलते हैं। इनके अनुसार पैंजिया के उत्तरी भाग लारेशिया को प्रदर्शित करता था। वेगनर के अनुसार जो ये भूखंड पैंजिया वाला भूखंड था, इसका जो उत्तरी वाला भाग था उसको लारेशिया बोला जाता था, और जो इसका दक्षिणी वाला भाग था उसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था। आगे चलकर पैंजिया का विघटन शुरू हुआ, जिससे लारेशिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से अलग हो गए।
यानी अगर हम देखेंगे ये भूखंड अलग हो गए तो स्थिति ये हो जाएगी ये दोनों अलग हो गए, ये कहाँ पर हुए, ये पैंथालासा हो गया और ये पैंजिया के दोनों पार्ट हो गए। और जब अलग हो गए तो लारेशिया अलग हो गया और गोंडवाना लैंड अलग हो गया। समझ पा रहे हैं आप? पैंजिया के विघटन के बाद पैंजिया का जब विघटन हो गया तो ये दो भागों में बंट गया। उत्तर की ओर वाले भाग को लारेशिया बोलते हैं और दक्षिण वाले भाग को हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। वैगनर के अनुसार क्योंकि ये पानी चारों ओर पानी था और ये जमीन वाला भाग में प्रतिस्थापन हुआ। उत्तर की ओर प्रवाह गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और पश्चिम की ओर प्रवाह चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण संभव हुआ, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिस कारण चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति घर्षण के कारण महाद्वीप पर एक बल लगता है जिससे वो पीछे टूट गए। अब आइए देखते हैं इसमें वैगनर के अनुसार सर्वप्रथम लारेशिया उत्तरी अमेरिका, ये देखिए इस फिगर में आपको देखिएगा, सबसे पहले लारेशिया उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। लारेशिया ऊपर चला गया है प्रवाहित होकर, और आगे चलकर जुरासिक युग में लारेशिया और गोंडवाना लैंड का विघटन हो गया, दोनों अलग हो गए। गोंडवाना लैंड अलग टूट गया, लारेशिया भी टूट गया। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप बने? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ज्वारीय बल के कारण दक्षिण अमेरिका में भारत, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड से अलग हो गए। गोंडवाना लैंड का शेष भाग अफ्रीका के रूप में रह जाता है, ये वाला भाग अफ्रीका के रूप में। आज भी दक्षिण गोलार्ध पर सबसे बड़ा अफ्रीका है, जो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, ये वाला अफ्रीका वाला पार्ट। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो गए, ये वाले पार्ट उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी पर एक बल लगाकर रोकने का प्रयास करती है, परंतु पृथ्वी के सतत पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण महाद्वीपीय प्रभावित हो जाते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के कारण बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, जो हम लोग इसमें देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर। भारत पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, आप इन फिगरों में देखेंगे तो भारत का ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, जो अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हो जाने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। हिंद महासागर यहाँ से टूटकर यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर हिंद महासागर का निर्माण हुआ। चारों तरफ महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण पैंथालासा संकुचित हो गया और सिकुड़ गया। पैंथालासा समझ गए, पानी वाले पार्ट को पैंथालासा भाग बोल रहे हैं, और उसका पैंथालासा का शेष भाग प्रशांत महासागर के रूप में दिखाई देता है। एशिया के पूर्व में और अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर शेष बसता है।
वैगनर का यही सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आप हूबहू मेरी बातों को नोट्स बना लेंगे तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में आपको कोई